टाइगर। आजा समझा दूं तुझे, दंगा है क्या इसके सिवा भी कोई धंधा है क्या, इसे पहचाना नहीं अंधा है क्या, सुपरस्टार का है ये मेरे बंदा है क्या, दिल तोड़ता है तो ये हक है उसे, हिट वो हमेशा ऐसा लग है किसे, सबके दिलों की यहाँ धड़कन वही, अमन वही, सदा शक है किसे। चले तो लगे है तूफान ये जुल्फे जो करे हैरान, ये लगे तू जरा परेशान, सर से पाँव तक तले में जलवा है, दिलों में कहीं गुंडे ओ किया सीधा मुझसे को टाइल किया जब 100 ओ जलवा ही तले वही जलवा है, देखी रीत को देखा नस्लों के अतीत को, दी तो ये पीढ़ियाँ गाए इसके गीत को, हम इसका बचाव लेते, इससे हजार काम लेते, इसका ऐसा है दबदबा, लाखों इस पे जान देते। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। पहले तो मुझे ये आधा घंटा इस माइक को कनेक्ट करने में लग गया लैपटॉप के साथ, तो ये मसले काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे आजकल जो कि हो रहे हैं। एक तो टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन लिवरपूल का टाइम ऐसा लग रहा है कि वापस आ चुका है। बट लिवरपूल ने काफ़ी लोगों को हम्बल किया, लेकिन हमें भी हम्बल रहना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो मैच है वो है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी अगला संडे को, तो वी मस्ट स्टे हम्बल। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यार, सबसे पहले कोर्तवा ने जो परफॉर्मेंस दी है, 8 सेव्स, लिवरपूल की 9 शॉट्स ऑन टारगेट थी, ठीक है, 9 शॉट्स ऑन टारगेट, 17 शॉट्स हमने लिए थे रियल मैड्रिड के गोल के ऊपर, 17, उसमें से 8 कोर्तवा ने बचाई हैं। यर्गन क्लॉप ने भी बोला था कि भाई ये जो बंदा है ना, ये ऑक्टोपस बन जाता है हमारे खिलाफ। और 2022 का जो फाइनल था चैम्पियंस लीग का, जो रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराया था और वो लिवरपूल को हरा के जीती थी, उसमें 23% जो सेव्स है ना, मतलब 2022 से लेके 2025 तक, इन 3 सालों में जो 23% कोर्तवा ने सेव किए हैं चैम्पियंस लीग के अंदर, वो लिवरपूल के ख़िलाफ़ किए हैं। लिवरपूल के ख़िलाफ़ वो आदमी पता नहीं कौन सा भंग पी के आता है या कौन सा ओपीएम लेके आता है, मुझे नहीं पता। ही परफॉर्म्स एट द ऑप्टिमम लेवल, ठीक है, तो वो कौन सा ड्रग लेता है ये मुझे देखना पड़ेगा। बट एनीवेज, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और उसकी वजह से ये स्कोर 1-0 था, वरना लिवरपूल एब्सोल्युटली इनाहिलेटेड, डोमिनेटेड, डिस्ट्रॉयड रियल मैड्रिड विद 39% पोजेशन। विद 39% पोजेशन हमने उन्हें डोमिनेट किया है। इस मैच से आपको सीखने को मिलता है कि यार पोजेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती टू डोमिनेट अ टीम। रियल मैड्रिड ब्लॉक्स में डिफेंड करती है, लो ब्लॉक, मिड ब्लॉक, हाई लाइन, सही है, 3 ब्लॉक्स हैं, उसमें वो डिफेंड करती है। वो ब्लॉक्स में ऊपर आगे चढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनका एक इंडिविजुअल प्लेयर आगे चढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता, वो ब्लॉक्स में ऊपर चढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, उनके ब्लॉक को मिड ब्लॉक से ऊपर आने नहीं दिया हमने उनको, वो मिड ब्लॉक में ही रहे मोस्टली। और ये जो प्लेयर्स एवरेज पोजीशन है ये तुम्हारे सामने है, विनीशियस जूनियर आगे गया हुआ है, बाकी सारे मिड ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन विद दैम। और ये हमने कैसे किया, ये हमने किया ग्रेवेनबर्च, सोबोस्लाई और मैकेलिस्टर की कोहेसिव प्रेस के थ्रू। वो कोहेरेंट प्रेस करते थे, टैकल मारते थे, टाइमली प्रेस करते थे, ओरिएंटेड प्रेस करते थे। और फिर फ्लोरियन वर्ड्स जो था वो लेफ्ट हाफ स्पेस में आता था, वो इधर अंदर की तरफ आता था, सामने वाला जो पास होता था, अंदर का पास, वो कट कर देता था वो। तो हमारे ये जो 4 मिडफील्डर हैं ये ब्लॉक में डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ कोहेसिव यूनिट बन के कॉम्पैक्ट हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ वाई आई थिंक हमारी काउंटर प्रेसिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, और फ्लोरियन वर्ड्स एट लेफ्ट विंग इट वर्कड। और मैं एक चीज़ बताऊंगा तुम्हें, यहाँ पे जो रॉबर्टसन का ट्राइंगल है लेफ्ट हैंड साइड पे, फ्लोरियन वर्ड्स का और मैकेलिस्टर का जो ट्राइंगल है लेफ्ट हैंड साइड पे, आई थिंक ये फ्यूचर के अगले 10 मैचेस में बहुत काम आने वाले हैं हमारे। ये जो ट्राइंगल बना है ना कल के मैच में, जिसमें लेफ्ट हाफ स्पेस में आपको वैसे विड्थ प्रोवाइड करने वाला नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि फ्लोरियन वर्ड्स वाइड भी जा रहा था, अंदर भी आ रहा था, और रॉबर्टसन जो था वो क्या करता था, प्ले को स्ट्रेच करता था। वो जब फ्लोरियन वर्ड्स अंदर आ रहे हैं तो रॉबर्टसन विड्थ प्रोवाइड कर रहा है, रॉबर्टसन यूज़ टू डू दैट। मैकेलिस्टर उसके थोड़ा सा पीछे था, जैसे पहले ट्रेंट और साला और साबोस्लाई करते थे, उस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्रायंगल अच्छा बन रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार अभी कोडी गैक्पो को ज़्यादा आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा खासा ट्रायंगल है जो बन सकता है। सो दिस इज़ द थिंग। सो विद 39% पोजेशन हमने सामने वाली टीम को जिस तरह से खोला है
वो अनबिलीवेबल था। अगर तुम ऑफ द बॉल मूवमेंट देखो एकिटीके की, तुम ऑफ द बॉल मूवमेंट देखो यहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स की, क्योंकि एकिटीके भी लेफ़्ट की तरफ चला जाता था कभी कभी। जब फ्लोरियन वर्ड्स अंदर आ रहे हैं तो एकिटीके भी जा रहे हैं, तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग कि ये जो इन दोनों की तो एक जो ऑफ द बॉल मूवमेंट थी ना, वो वर्ल्ड क्लास थी, वो इमेंस थी, वो इनसेन थी विदाउट अ डाउट। सो 4-2-4 में फिर से आर्ने स्लॉट ने सेटअप किया। आर्ने स्लॉट को पता था कि मुझे 4 मिडफील्डर चाहिए, ये 4 मिडफील्डर खेलेंगे और हम सामने वाली टीम को काउंटर प्रेस करके उनका दम घोट देंगे, उनकी सांस बंद कर देंगे। और यही हुआ। फ्लोरियन वर्ड्स का एक काम था आर्दा गुलर पे चढ़ जाए, आर्दा गुलर को उसने गेम से वैनिश करवा दिया, वो मिस्टर इंडिया बन गया आर्दा गुलर। आर्दा गुलर बिकेम मिस्टर इंडिया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ही वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम द मैच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट फ्लोरियन वर्ड्स इज। और मैं एक बात बताऊं, 18 मिलियन आज उसने चुका दिया। अगर हमने उसके लिए 118 मिलियन दिया है ना, पे किया है, 18 मिलियन चुका दिया उसने आज इस मैच के थ्रू। ही हैज़ डन इट एक्चुअली। सो दिस वॉज आफ्टर फ्रैंकफर्ट हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, स्पेशली ऑफ द बॉल। इट वॉज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, इट वॉज हिज बेस्ट। रॉबर्टसन की जितनी तारीफ की जाए कम है। जब उसको आगे आना होता था वो आगे आता था, टाइमली रन्स बनाता था, प्ले को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। जब पीछे रहना है, थर्ड बैक बन के खेलना है, बैक 3 बन के खेलना है, वो खेल रहा है बैक 3 में। दैट हाउ इम्पॉर्टेंट ही वॉज। दैट्स वाई वो एक लीडर है, वो लीडरशिप लेके आता है। कामनेस, कंपोजर का दूसरा नाम क्या है? रॉबर्टसन। और कॉनर ब्रैडली, ओ हो, जब भी रियल मैड्रिड सामने आती है तो कॉनर ब्रैडली के ना पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक में ना KGF का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, वो चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके एंटीना खड़े हो जाते हैं। वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा विनीशियस जूनियर के ख़िलाफ़ और एम्बापे को मैं चुप करा के रख दूंगा। और एम्बापे चुप हो गया। विर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, जिस तरह से उन्होंने फिजिकल ड्यूल्स, ग्राउंड ड्यूल्स, एरियल ड्यूल्स, तीनों के तीनों ड्यूल्स जीते हैं अगेंस्ट एम्बापे एंड द लाइक्स ऑफ विनीशियस जूनियर, इट वॉज अनबिलीवेबल। क्योंकि कुछ फेजेस में हम लोग 4-1-4-1 में भी खेल रहे थे। दैट इज़ हाउ वी वर सेटिंग अप ऑफ द बॉल एज वेल। तो अगर हम 4-1-4-1 में खेल रहे थे तो वहाँ पे ये जो लोग थे ना, ये अपने इंडिविजुअल बैटल्स जीत रहे थे और वो जीतना इंपॉर्टेंट था। इवन फ्लोरियन वर्ड्स की 6 बॉल रिकवरीज हैं और एक इंटरसेप्शन भी है उसका, और वो भी टैकल जीत रहा था। साला पे आ जाता हूँ, फिर मैं ग्रेवनबर्च पे आऊँगा। साला वॉज अनबिलीवेबल। 10 ग्राउंड ड्यूल्स वो जीता है, 10 ग्राउंड ड्यूल्स, 5 ड्रिबल्स उसने कंप्लीट किए हैं। इट वॉज अ मैन टू मैन मार्किंग वाला सीन जो अल्वारो करेरास और उसकी बैटल चल रही थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। एंड इट वॉज अ 50-50 बैटल। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक जीत गया दूसरा हार गया, लेकिन आई थिंक साला वॉज अप फॉर इट। साला वॉज अप फॉर अल्वारो करेरास, जो कि मैड्रिड की बेस्ट साइनिंग रहा है। ग्रेवनबर्च की बात कर लेते हैं। ग्रेवनबर्च जब भी सामने वाली टीम शॉट लेती थी ना, एम्बापे शॉट लेने वाला है, ग्रेवनबर्च उसके सामने चट्टान बन के खड़ा हो जाता था, ठीक है। एवरी ब्लॉक जो मैंने देखा है इन दैट जोन 14, वो किसने मारा है? ग्रेवनबर्च ने मारा है। एवरी सिंगल ब्लॉक, हर इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन, हर इंपॉर्टेंट ब्लॉक ग्रेवनबर्च ने मारा है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजिशनिंग एब्सोल्युटली इमैक्युलेट है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। इट इज़ यूनिवर्सली वर्ल्ड क्लास। दैट्स ऑल आई हैव टू से, इट इज़। और फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सोबोस्लाई की और मैकैलिस्टर की। मैकैलिस्टर ने यस वो डर्टी वर्क करता है बस, बट इस मैच में मुझे लगता है वो थोड़ा सा हायर ऑफ द पिच खेला है, और क्योंकि वो लेफ्ट हाफ स्पेस में हायर ऑफ द पिच ऑपोजिशन के हाफ में ज़्यादा वो खेला है, तो उस वजह से उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा था। वो ज़्यादा की पासेस प्रोवाइड कर पा रहा था, वो लिंकअप कर पा रहा था विद द लाइक्स ऑफ वर्ड्स एंड रॉबर्टसन, और एकिटीके के साथ भी वो अच्छे 1-2s कर रहा था। तो उस वजह से वो क्या कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे हर चीज़ को डिक्टेट कर रहा था वो। सोबोस्लाई, अगर सोबोस्लाई राइट हाफ स्पेस में खेल रहा है, सही है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, और बॉक्स टू बॉक्स रोल में खेल रहा है, वो उसका बेस्ट रोल है इस मोमेंट एंड टाइम पे। और वो साला को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। साला अच्छा खेलता है जब सोबोस्लाई उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, सोबोस्लाई उसके करीब होता है। यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ साला अगर सोबोस्लाई साथ खेल रहा है। एकिटीके बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने प्रेस को बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया, और उसने सबसे पहला, मतलब अगर वो कोई गंदा पास करते थे या वो कोई गंदा टच लेते थे, एकिटीके सबसे पहले चढ़ता था, सही है।
फिर वो लेफ्ट पे भी जा रहा है, राइट पे भी जा रहा है, एवरीथिंग ही वॉज डूइंग, और उसने भी बहुत मेहनत मजदूरी की है. Ekitike fits like a hand in a glove when it comes to Liverpool's tactics, when it comes to Arne Slot के tactics. तो वो बहुत ही कमाल रहा है. और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्ने स्लॉट इस मैच में इतनी सब्स्टिट्यूशन करेगा, क्योंकि लास्ट मैच में उसने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन की थी, फ्लोरियन वर्ड्स को लेके आया था. बट अभी उसने क्या किया कि एजा को भी ले आया, जोन्स को भी ले आया ठहराव लाने के लिए, क्योंकि गेम को मैनेज करना था. जो गोल के बाद हमने गेम को मैनेज किया ना, वो हमने इसलिए किया है क्योंकि फिर जोन्स आया है, और हम जोन्स ने फिर टेम्पो को काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया था. बट रियल मैड्रिड ने क्या गलती की, रोड्रिगो को लेके आप आए, लेकिन आपको रोड्रिगो से पहले ब्राहिम डियाज़ को लाना चाहिए था. ब्राहिम डियाज़ को आप नहीं लेके आए, वो आपसे मिस्टेक हुई और बिल्कुल स्टॉपेज टाइम में लेके आए हो. ट्रेंट को तो लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उसको तो देख के पता लग रहा था कि यार वो तो फॉर्म में ही नहीं है, ना वो मैच फिट लग रहा था, ना वो फॉर्म में लग रहा था. ऊपर से जब बॉल उसके पास आती थी तो वो लोग बू करते थे, वो पहले ही प्रेशर में आ जाता था. 10 मिनट लाने का क्या फ़ायदा उसको, उसकी जगह आप किसी और सब्स्टिट्यूशन को लेके आ सकते थे जो थोड़ा कंट्रोल लेके आती. फिर कामाविंगा वाला जो टैक्टिक था, जो आपने उसको एक सूडो राइट विंगर खिलाया, सूडो राइट विंगर ऑन द राइट फ्लैंक आपने उसको खिलाया, तो वो तो टैक्टिक काम ही नहीं किया. वो बार्सिलोना के अगेंस्ट काम कर जाता है, बट बार्सिलोना का क्या है, बार्सिलोना वर्टिकली कॉम्पैक्ट नहीं होती है, उनके बिटवीन द लाइंस क्या होता है, स्पेसेस होते हैं. देयर आर ऑलवेज स्पेसेस बिटवीन द लाइंस जब बार्सिलोना ब्लॉक में, मिड ब्लॉक में या लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही है. सही है, देयर विल ऑलवेज बी स्पेसेस. लिवरपूल का 4-2-4 था, ठीक है, या 4-1-4-1 था, सही है, और फिर ऑफ द बॉल हम क्या करते थे, 4-4-2 का बैंक बना लेते थे. तो वो 4-4-2 का बैंक बिल्कुल वर्टिकली कॉम्पैक्ट है, ऐसे हुआ है तकरीबन, आपके पास सांस लेने की भी जगह नहीं है, तो यू कैन नॉट मूव बिटवीन द लाइंस. और जूड बेलिंगम कहाँ पे एक्सेल करता है, जब बिटवीन द लाइंस उसको स्पेस मिलता है. उसको स्पेस ही नहीं मिला, हमने उसका दम ही घोड़ दिया, उसको बिल्कुल गेम से आउट कर दिया हमने. वो सिर्फ हमारे साथ रेसलिंग कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था. जूड बेलिंगम पूरे मैच में उसने रेसलिंग करने के अलावा कुछ नहीं किया, बिकॉज वी डिड नॉट गिव हिम टाइम एंड स्पेस, एंड दैट्स वाई लिवरपूल हैज़ वॉन दिस गेम विदाउट पोजेशन, विदाउट. तो एक मॉरल विक्ट्री है लिवरपूल के लिए, एक डोमिनेटिंग विक्ट्री है. दिस वॉज अटर डोमिनेशन विदाउट अ डाउट. तो अगर इसको कोई अंडरमाइन करने की कोशिश करता है ना, तो उसको कहना जाके पहले मैच देखे. 1-0 स्कोर लाइन ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ कोर्तुआ की वजह से है, अदरवाइज़ 4-0 डोमिनेशन हो सकती थी. ये सिर्फ आपकी कोर्तुआ ने इज्जत बचा ली है यहाँ पे. और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है. दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दी एंड. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता.